Okay, इस क्वेश्चन में given below are two statements. One is assertion and the other is labeled as reason. We have to choose the correct answer. तो assertion में देखो आपको दिया है average kinetic energy of H2 and O2 molecules kept into different size containers. तो दो अलग अलग साइज के कंटेनर्स हैं. अब एक में आपके पास है H2 और दूसरे में है O2. तो देन देयर टेम्परेचर्स यहाँ दे रखा है. देयर अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है सेम है तो उनके टेम्परेचर्स भी सेम होंगे. अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गिवन बाय 3/2 के इंटू टी, वेयर 3/2 आपका कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. अब अगर मैं ये H2 के लिए इसके लिए ले लूँ तो और O2 के लिए ये दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 अगर हम कर देते हैं तो इधर आएगा 3/2 के, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा आपका H2 का. इधर है 3/2 के एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा O2. ये तो कैंसिल हो जाएगा तो दोनों का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी सेम होगा. तो पहली वाली जो कंडीशन असर्शन है वो आपकी ट्रू है. सो दिस इज ट्रू फर्स्ट. नेक्स्ट आपको दिया है जो RMS स्पीड है H2 और O2 मॉलिक्यूल्स की वो सेम है. तो RMS स्पीड जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज √3 RT/m. सो दिस इज √3 into R into T/m, where m is the molar mass. अब ये दोनों के लिए सेम है. तो VRMS H2 के लिए और VRMS O2 के लिए दोनों सेम है, लेकिन मोलर मास दोनों का अलग रहता है. H2 का मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल. तो मोलर मास दोनों का डिफरेंट है. देखो अब जो H2 है इसका जो मोलर मास है वो है 2 ग्राम पर मोल. तो ये और ये दोनों के लिए डिफरेंट है. O2 का हो जाएगा 16 2 32, तो 32 ग्राम पर मोल. दोनों डिफरेंट है. तो दोनों डिफरेंट हैं तो ये अगर डिफरेंट है दोनों का तो दोनों की RMS स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी, सेम नहीं होगी. तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है दिस इज फॉल्स. तो असर्शन ए ट्रू है और रीज़न आर जो है फॉल्स है. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. तो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर.